हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस पै सत्यम में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, जिसमें से लैप्लास ट्रांसफॉर्म का आपका फार्मूला होता है 0 to ∞ e⁻ ft dt। ठीक है, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन होता है, फिर एक्सपोनेंट फंक्शन आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है और एक फंक्शन रहता है आपका, इसलिए इसको एक और नाम हम लोग इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। जिसमें आपका स्टार्टिंग का जो इंटीग्रेशन है 0 to ∞ वो फिक्स है, डिफरेंट आपका इंटीग्रल, और e⁻st वो भी फिक्स है। और आपका फंक्शन जैसे जैसे क्वेश्चन अलग होगा फंक्शन चेंज होते जाएगा। जैसे फर्स्ट में आपका है f1, तो यहाँ पर फंक्शन की जगह पर जो ft है उसकी जगह पर आ जाएगा 1। फिर सेकेंड में e⁻at है, यहाँ आ जाएगा e⁻at, और उसको हम लोग सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आपको देखना होगा तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n कि इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पर आप कुछ फार्मूलाज देख रहे हैं जिसको आप, चूँकि ये MCQ में भी आता है और आपको जब हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये आपका काम आएगा, तो ये आपको एकदम टिप पर रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे e⁻at है तो 1/s - a हो गया। अगर e⁻3t आता तो 1/s - 3 हो जाता। अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−5t आता तो 1/s + 5 हो जाता। सिमिलरली उसी तरह से अगर हम निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t तो आता 3/s² + 9। ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर होता तो 9 आ जाता। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक का आपका हो जाएगा a/s² - a², और कॉस हाइपरबोलिक का आपका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक में आपका आ जाएगा s/s² - a², जबकि साइन हाइपरबोलिक में आपका a ऊपर रहेगा a/s² - a²। ठीक है, कॉस वाले में s ऊपर आएगा, साइन वाले में आपका a ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाइपरबोलिक होगा तो नीचे माइनस होगा और हाइपरबोलिक नहीं होगा तो आपका प्लस होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन में। ये तो था आपका एक ब्रीफ रिविजन। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−st t⁻n dt। ठीक है, बस ft की जगह पर t⁻n दे दिए हम लोग। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट st इज इक्वल टू x, है ना, st को x पुट कर लेंगे तो t का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा x/s, और डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये t का हो जाएगा dt और x का हो जाएगा आपका dx/s। ठीक है, नाउ वी गेट, इसको अगर 1 मान ले, देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n कैन बी रिटन एज। अच्छा, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन भी चेंज होगा, जो साइन है वो भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं। आप इस लाइन की बात कर लीजिएगा, यहाँ जब निकाले हैं तो एक फंक्शन है मेरा t का और s का। t में जब फंक्शन था तो मेरा था 0 और से लेकर ∞। ठीक है, जब t मेरा 0 होगा तो x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा, और जब t ∞ होगा तो आपको दिख रहा होगा कि x भी क्या आएगा, ∞ ही आएगा। मतलब लिमिट चेंज नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको दिखाना है। ठीक है, तो 0 से ∞ ही रहा लिमिट। फिर e⁻−st की जगह पर हो जाएगा -x। ठीक है, और t पे पावर n, t का वैल्यू x ये है आपका x/s पे पावर n, और dt की जगह पर आएगा आपका dx/x dx/s। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−x, और ये हो जाएगा आपका x पे पावर n, यहाँ आएगा आपका s पे पावर n और dx/s। तो यहाँ दिख रहा होगा s पे पावर n है और s पे पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो s पे पावर हो जाएगा n+1, जो कि हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन से बाहर, तो 1/s⁻n+1, और इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−x x पे पावर n dx। अब इसको देख के आपको याद आना चाहिए
गामा फंक्शन, ठीक है। अगर आप पढ़ चुके हैं गामा फंक्शन, तो अगर गामा फंक्शन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। तो e⁻⁻x ये गामा फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के नाम से भी जानते हैं, जो आपके एग्जाम में MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है 1/s पे पावर n+1, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा 1/, यहाँ लिखा हुआ है s पे पावर n+1, और ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा ये गामा n+1 है एक्चुअल में। तो गामा n+1, ठीक है, लैप्लास t पे पावर n का हम लोग निकाल रहे थे। यहाँ ये लिखिएगा तो रीज़न दे देना है, सिंस गामा n+1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻⁻x पावर n dx, ठीक है। ये फार्मूला होता है आपका गामा n+1 का, ठीक। 1/s पे पावर n+1, और गामा n+1 का फार्मूला आप लोग जानते होंगे। गामा n+1 का मतलब होता है आपका फैक्टोरियल n, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, और इसका रीज़न हो जाएगा सिंस गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n। तो आपका जो फार्मूला था 6 तक ऑलरेडी प्रूव हो चुका था, और ये 7वां हो गया, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला था। इसके बाद आपका जो है कुछ आपका प्रॉपर्टीज़ होता है, शिफ्टिंग थ्योरम वगैरह होता है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय टी बाय होता है, डिवाइडिंग बाय टी होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन अगर ले लें हम लोग, जैसे मान लेते हैं cos स्क्वायर AT, इसका लैप्लास अगर हमको निकालने के लिए एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो बस आपके पास फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी ये आएगा तो 2-3 एक साथ आएगा, अकेले नहीं आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, ये स्क्वायर में है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो आपको पता होगा कि cos स्क्वायर AT ये बराबर होता है 1 + cos 2AT/2, ठीक है। तो आपका ये 2 तो बाहर आ जाएगा लैप्लास से, और एक बार लैप्लास ऑफ 1 निकालना पड़ेगा, और एक बार लैप्लास ऑफ cos 2AT निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोगों को ये पता है कि लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, लैप्लास ऑफ, यहाँ पर F1 की जगह पर सिर्फ 1 कर लीजिए, लैप्लास 1 अगर रहेगा यहाँ पर तो इसका होता है 1/s, और प्लस cos 2t, cos का होता है आपका s/s² प्लस a², तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका s/s² प्लस a², एक जगह पर यहाँ पर 2a है, तो 2a का स्क्वायर होगा तो 4a², ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो एक आधे स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा s × s² प्लस 4a², ये इस साइड आएगा s² प्लस 4a², और इधर s और s मल्टीप्लाई होगा तो s², ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 × s² हो जाएगा 2s² प्लस 4a² अपॉन s × s² प्लस 4a², ठीक है। अब यहाँ से चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, ठीक है, और 2 से 2 आपका हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो गया cos स्क्वायर AT का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं कि sin स्क्वायर AT आता, तो sin स्क्वायर AT का फॉर्मूला फिर लगा देते हैं, तो वो होता है आपका 1 - cos 2AT/2। उसके बाद सेम वैसे सॉल्व करते हैं, बस सब जो है यहाँ पर माइनस 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 आ जाता है ना, और कुछ नहीं आता। अगर यहाँ पूछता निकालना होता हमको sin स्क्वायर AT का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 - है ना, तो यहाँ आता माइनस, यहाँ आ जाता माइनस, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका माइनस, तो s² कैंसिल हो जाता, और उसके से फिर 2 से यहाँ कट जाता 2 बार में, तो s तो बचता ही नहीं, और इतना बच जाता आपके पास आंसर। ये sin स्क्वायर AT का हो गया। उसी तरह से cos क्यूब का निकाल सकते हैं, cos 3θ वाले फार्मूला से वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। sin क्यूब का भी निकाल सकते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो भी बनेगा ये इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम करने का।
ठीक है। और साथ में आपका ये भी चल रहा है, ये तो लैप्लास चल रहा है, इसके साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस और आपका जो ये क्या कहते हैं यूलर्स थ्योरम जो है होमोजेनियस फंक्शन पर, उसका भी प्रूफ मैंने ऑलरेडी करा दिया है, वीडियो भी अपलोड हो चुका है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गामा फंक्शन को भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश रहेगा कि आपको कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाए, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।